आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने होटल के काम को हमारे सॉफ्टवेयर के साथ कैसे कंप्यूटराइज्ड करना है। इसमें हम आपको बताएंगे कि आपने रूम्स को कैसे क्रिएट करना है और रूम रेंट को मेंटेन करने के लिए पैकेजेस कैसे क्रिएट करने हैं। इसके अलावा रूम रेंट के ऊपर आपने जीएसटी की सेटिंग कैसे करके रखनी है, मीन्स रूम रेंट के हिसाब से जीएसटी को कैसे मेंटेन करना है। इसके लिए सबसे पहले हमने आना है मास्टर्स पर। मास्टर पे आके आपने पैकेजेस पे आना है। पैकेज क्रिएट करेंगे सबसे पहले हम। हमारे पास कुछ कस्टमर जो हैं वो डायरेक्ट आते हैं, कुछ कस्टमर आते हैं वेबसाइट के थ्रू, कुछ कस्टमर जो हैं वो ट्रैवल एजेंट के थ्रू आते हैं। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे पैकेजेस क्रिएट कर लेंगे। हमने एंटर प्रेस करना है, न्यू हो जाएगा। न्यू करने के बाद हमने पैकेज का नाम दे देना है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल हम ट्रैवल एजेंट के नाम से एक बना लेते हैं पैकेज। इसको सेव कर देंगे एंटर करते हुए। इसी तरह से एक और हम पैकेज बना लेते हैं। अगर कोई वेबसाइट के थ्रू आता है तो वेबसाइट के नाम से एक पैकेज बन जाएगा। तो इस तरह से जितने भी चाहें आप पैकेज क्रिएट कर सकते हो। अगर पैकेज में कुछ आपने किसी पैकेज में मॉडिफिकेशन करनी है, मॉडिफाई करना है, तो उसको आपने डबल क्लिक करना है। जैसे मैंने ये आप डबल क्लिक करके एडिट कर लिया पैकेज को। कुछ चेंज करना है, चेंज करके आपने अपडेट कर देना है। ओके कर देंगे। इस तरह से अपडेट हो जाएगा। अगर किसी पैकेज को आपने डिलीट करना है तो उसी तरह से आपने यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर देना है। तो अभी हम इसको क्लोज कर देंगे। अभी हम रूम्स की टाइप्स जो है वो क्रिएट करेंगे। जैसे कि एसी रूम होते हैं, नॉन एसी होते हैं, डिलक्स, सुपर डिलक्स, जिस तरह के भी रूम्स हैं वो आपने क्रिएट कर लेने हैं। इसके लिए मास्टर्स में आके आपने रूम टाइप पे आना है। तो यहाँ रूम टाइप में हमने रूम टाइप देना है कि कौन सा है। मान लीजिए यहाँ पे हमने नॉन एसी रूम टाइप बनाना है। नॉन एसी दे दिया मैंने, एंटर करेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे जो नॉर्मल पैकेज है वो बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर में होता है, और जो ट्रैवल एजेंट और वेबसाइट है, जो पैकेजेस हैं ये मैंने क्रिएट किए थे अभी। तो अभी हमने नॉन एसी का जो रेंट है नॉर्मल पैकेज के लिए हमने क्या रखना है, ये पे रेंट डालेंगे नॉर्मल पैकेज का कि कितना लगाना है हमने इस नॉन एसी रूम के लिए। तो मान लीजिए इसका 600 है। इस पे टैक्स लगना है या नहीं लगना है ये भी मैं आपको बताती हूँ कि अभी रूम रेंट पर जीएसटी लागू हो चुका है। तो इसके लिए 0 से लेकर 1000 तक कोई टैक्स नहीं लगता है, और 1000 से लेकर 2500 के बीच 12% जीएसटी लगता है। 2500 से 7500 तक 18% जीएसटी लगता है, और 7500 के ऊपर जितना भी रेंट बनता है रूम्स का उसके ऊपर 28% जीएसटी लगता है। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे रेट के मुताबिक जो टैक्स स्लैब है सिलेक्ट करने हैं। तो 6 के ऊपर अभी टैक्स नहीं लगेगा, इसलिए हमने टैक्स फ्री रखना है। और अभी हम यहाँ पे अलग से मेंशन कर सकते हैं जो ट्रैवल एजेंट के थ्रू आते हैं कस्टमर, उनके पैकेज का जो रेट है क्या रखना है आपने वो डाल देंगे। मान लीजिए ये आपने 800 लेना है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं दे रही हूँ, ये भी टैक्स फ्री रहेगा। और वेबसाइट के थ्रू आते हैं जो, उनसे आपने कितना लेना है, ये भी टैक्स फ्री रहेगा। इस तरह से 1000 तक जो भी रेंट बनता है वो टैक्स फ्री होता है। इसको हम सेव कर देंगे। अभी सेव होते ही ये लिस्ट में इधर राइट साइड में आ जाएगा रूम टाइप। नॉन एसी हमने क्रिएट कर दिया है रूम टाइप। अभी हम एसी रूम बनाएंगे। एसी रूम का हमने नॉर्मल पैकेज के लिए क्या रेट लगाना है वो डालेंगे हम। 1200 डाल दिया हमने रूम रेंट। 1200 के हिसाब से यहाँ पे 12% लगेगा जीएसटी। जो लोग ट्रैवल एजेंट के थ्रू आते हैं उनको आपने एसी रूम का कितना रेंट लगाना है वो डाल देंगे।
इसका भी 12% लगेगा। क्योंकि 1000 से 2500 के बीच 12% GST लगता है, तो इसको भी हम सेव कर देंगे। इसी तरह से हम नया बना लेंगे रूम टाइप। फॉर एग्जांपल डिलक्स रूम बना रही हूँ मैं। इसके लिए भी हम रेट फिक्स कर देते हैं। तो डिलक्स रूम के लिए हमने नॉर्मल पैकेज का रूम रेंट लगाना है, मान लीजिए 2200। इस पे टैक्स लगेगा 12%। जो लोग ट्रैवल एजेंट के थ्रू आते हैं, डिलक्स रूम का रेंट उनके लिए रखना है हमने 2600। तो यहाँ पे इसका 18% आ जाएगा, क्योंकि ये 2500 के ऊपर हो गया है, तो इस वजह से 18% GST लगेगा। तो जो वेबसाइट के थ्रू आते हैं उसका हमने रेट लगाना है 2700। इस पे भी 18% आएगा GST। तो इसको एंटर करते हुए सेव कर दिया हमने। अभी हम एक और बना लेते हैं सुपर डिलक्स। अभी हमने सुपर डिलक्स रूम के लिए नॉर्मल पैकेज का रेंट लगाना है 7300। तो यहाँ पे टैक्स लगेगा, इस पे 18% ही लगेगा GST। तो ट्रैवल एजेंट के लिए हमने 7600 रेंट लगाना है। तो यहाँ पे ये 7500 के ऊपर हो गया है इसका, तो इसलिए हमने 28% GST सिलेक्ट करना है स्लैब। तो एंटर करेंगे। यहाँ पे हमने 7200 लगाना है, तो 7200 का फिर से 18% GST लगेगा। तो एंटर करेंगे, यहाँ से इसको सेव कर देंगे। इस तरह से आपने रूम टाइप क्रिएट कर लेने हैं, जितने भी हैं। आप रूम रेंट के मुताबिक आपने GST स्लैब को सिलेक्ट कर लेना है। तो इसे हम क्लोज कर देते हैं अभी। तो अभी हमने रूम बनाने हैं। रूम नंबर क्रिएट करेंगे हम। मास्टर में आएंगे वापस, यहाँ पे रूम पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे हम, या रूम का नंबर देना है जो भी है। फॉर एग्जांपल मैं 101 दे रही हूँ रूम नंबर। यहाँ पे ये 101 नंबर रूम जो है वो उसकी टाइप क्या है, AC है, नॉन AC है, डिलक्स रूम है, उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर लोगे। मान लीजिए ये AC रूम है। डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हो जो भी रूम में फैसिलिटी दी जाती हैं कस्टमर को, जैसे कि रूम जो है विंडो फेसिंग है, उसमें LCD भी है, फ़ोन है, जो भी फैसिलिटी देते हैं आप उस रूम में, वो डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो आप। तो अभी हम एंटर करते हुए इसको सेव कर देंगे। ओके करेंगे, एंटर कर दिया मैंने। अभी एक और रूम बना लेते हैं 102। ये भी AC रूम है, सेव कर देंगे। इसी तरह से हम बनाते जाएंगे जो भी हमारे रूम हैं। ये 103 नंबर रूम जो है वो डिलक्स रूम है, ये सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे, फिर से हम बनाएंगे। तो इस तरह से आप इसको भी सिलेक्ट कर लोगे, डिलक्स रूम है ये भी, इसको भी सेव कर देंगे। इस तरह से जो भी आपके रूम है, रूम नंबर डाल के आप टाइप सेलेक्ट करके सेव करते जाओगे। इसके अलावा यहाँ अगर आपने किसी रूम को एडिट करना है, कोई मॉडिफाई करना है किसी रूम को, तो उसको आपने डबल क्लिक कर लेना है। मान लीजिए ये 104 रूम है, उसको आपने डबल क्लिक किया, ये एडिट हो जाएगा। कुछ भी चेंज करना है, रूम नंबर चेंज करना है या रूम टाइप जो भी चेंज करना है, चेंज करके आप अपडेट कर दोगे तो वो अपडेट हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। इसी तरह से आप इसको एडिट करके डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप एक फ़ोटो भी लगा सकते हो रूम की, अगर चाहें तो यहाँ पे रूम की फ़ोटो सेलेक्ट कर सकते हो। तो अभी इसे हम क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से आपने पैकेजेस और रूम को क्रिएट करना है। अभी आपका जो सॉफ्टवेयर है रेडी हो चुका है। तो रिजर्वेशन और चेक इन वगैरह की एंट्री करने के लिए इसके रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट है आपका, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने कस्टमर की चेक इन की एंट्री कैसे करनी है। थैंक यू।